तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिखाएगा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए। हमें कहते हैं कोऑर्डिनेट निकालने पॉइंट ए के, वेयर ए बी इज द डायमीटर। ए बी क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे डायमीटर है। ये पॉइंट हो गया हमारे पास ए और ये पॉइंट हो गया क्या, बी। अगर ये डायमीटर है तो रेडियस बिल्कुल क्या होगी, मिड पे होगी। आगे बता रखा है हमें हु सेंटर, सेंटर ओ होता है। सेंटर कितना दे रखा है हमें स्टूडेंट, यहाँ पे 2, -3 और हमें दे रखा है बी, बी पॉइंट भी दे रखा है कितना 1, 4। हमें क्या निकालना है, ए पॉइंट निकालना है यहाँ पे। तो देखिए स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है यहाँ पे हमें देखिए एक्स नोड और वाई नोड की वैल्यू दे रखी है, साथ में हमें क्या दे रखा है यहाँ पे x2 y2। हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास दो थे। एक था हमारे पास m1 x2 प्लस में m2 x1 अपोन में m1 प्लस में m2। और दूसरा कौन सा था हमारे पास, जब मिड पॉइंट हो। मिड पॉइंट के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगता है स्टूडेंट, हमारे पास एक्स नोड इक्वल्स टू किसके होता है हमारे पास x1 प्लस में x2 अपोन में 2 और y नोड किसके बराबर होता है y1 प्लस में y2 अपोन में 2 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे देखिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है x1 की वैल्यू तो हमें नहीं पता, x2 की पता है कितनी है 1 है अपोन में 2 और x नोड की कितनी है हमारे पास 2 है। वहीं पे y नोड की वैल्यू कितनी में दे रखी है -3। y1 की वैल्यू हमें नहीं पता, y2 की वैल्यू कितनी है 4 अपोन में 2। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे 2 2 ज़ा 4 इक्वल्स टू x1 प्लस में 1। ये 1 उधर जाएगा तो 4 - 1 इक्वल्स टू x1, दैट्स मीन 3 इक्वल्स टू x1। हमारे पास x1 की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट, यहाँ पे 3। ऐसे हम y की वैल्यू निकालेंगे 2 3 ज़ा 6 इक्वल्स टू y1 प्लस में 4। यहाँ पे हम जैसे ही कहते हैं -4 +4 का उधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा और ये -6 इक्वल्स टू y1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट हमारा -10। y1 की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास -10 निकल के आती है। तो हमारे पास यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो गए, जो a के कोऑर्डिनेट थे क्या हो जाएंगे यहाँ पे 3, -10। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बता रखा है ए बी, हमारे पास यहाँ पे दे रखा है आर डैश एंड डैश। हमें यहाँ बता रखा है ए की, एक तो ए है और एक क्या है हमारे पास बी है। ए हो गया हमारे पास -2 और बी कितना हो गया 2, -4। रिस्पेक्टली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। हमें पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं यहाँ पे सच डेट। आपको बता रखा है ए पी इक्वल्स टू 3/7 ए बी के बराबर है, ये तो हमें गिवन है। तो यहाँ पे हम इसके रेशियो निकालेंगे ए पी अपॉन में ए बी इक्वल्स टू 3/7। तो ए पी कितना है, ए पी हमारा है 3 और ए बी कितना है, ए से लेकर बी तक पूरा टोटल कितना है 7। अब देखो ये टोटल 7 है तो 7 में से 3 आएंगे कितने बचेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे 4 बचेगा। तो हमारे पर रेशियो आ गया कितना 3:4 किसका, ए पी और बी पी का। कोई बात नहीं, हमें रेशियो तो पता लग गए। हमें पी इसने पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, पी लाई कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके क्या निकाल लेंगे, अब कोऑर्डिनेट निकालेंगे। हमें क्या निकालना है, एक्स नोड निकालना है स्टूडेंट और क्या निकालना है, वाई नोड निकालना है। हमें पता है यहाँ पे हम लगाएंगे कौन सा, सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फार्मूला किस में लगेगा, जहाँ पे m1 नॉट इक्वल्स टू m2 के होता है। तो दैट्स मीन x नोट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस में m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। और y नोट का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। तो जैसे कि आपको पता है m1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे स्टूडेंट 3 है और x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 2 है। m2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 है और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है -2 है। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 3 प्लस में 4। सेम यहाँ पे निकालेंगे, m1 की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे कितनी है 3 है, y2 की वैल्यू कितनी है -4 है, फिर प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 4 है और y1 की वैल्यू कितनी है -2 हमने यहाँ पे निकाला। और m1 m2 कितना हमारे पास 3 प्लस में 4। इसे कंप्यूट करना स्टार्ट करते हैं। 3 2 ज़ा 6 और 4 2 ज़ा 8 अपॉन में 7। इसको करेंगे यहाँ पे -2 अपॉन में 7। ऐसे इसकी वैल्यू निकालते हैं 3 4 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8 अपॉन में 7। 12 और 8 हमारे पास कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, यहाँ पे -20 अपॉन में 7। यहाँ पे हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट क्या क्या निकले हैं पी के,
पी का कोऑर्डिनेट हमारे पास निकला है -2/7 और -20/7। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, कंप्लीट होता है। देखिए हमें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या गिवन है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी इन 4 इक्वल पार्ट। हमारे पास ये लाइन है पूरी, इसको 4 भाग में डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब 1 2 3। हमारे पास ये हो गया ए और ये क्या हो गया स्टूडेंट, बी हो गया। ए की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे -2,2, बी के कोऑर्डिनेट क्या है 2,8। ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे रेशियो क्या हो 1:1:1:1। तो इसको देखो अलग अलग तरीके से निकालेंगे। मैं इसमें नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे PQR, हमने पॉइंट कर लिया यहाँ पे PQR। सबसे पहले स्टूडेंट मैं यहाँ पे किसका निकालूंगा, Q के कोऑर्डिनेट निकालूंगा। किसके निकालूंगा, Q के। तो अगर मैं जब Q के निकालूंगा तो 2, ये 1 और 1 2 हो जाएंगे, यहाँ पे 1 और 1 क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। तो ये हो गया 2:2, दैट्स मीन यहाँ पे क्या 2:2 क्या हो जाएगा, ये 1:1 इक्वल हो जाएगा। दैट्स मीन अगर मुझे कोऑर्डिनेट निकालने हैं किसके, Q के, तो मेरे पास ये क्या है मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे x नोड और क्या निकालेंगे y नोड। फॉर्मूला क्या होगा, x1 प्लस में x2/2, y1 प्लस में y2/2। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले x1 कितना है हमारे पास -2, x2 कितना है हमारे पास 2/2। y नोट के लिए निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए 2 प्लस में 8/2। करते हैं यहाँ पे 0 आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है 8 और 2 कितना आएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 = 5। तो हमारे पास यहाँ पे Q के जो कोऑर्डिनेट निकले क्या क्या निकला है हमारे पास 0,5। मेरे पास Q का कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम किसका निकालेंगे यहाँ पे P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ P। P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। कौन कौन सी, एक तो हो गया A, एक हो गया Q और P क्या है यहाँ पे मिड पॉइंट है। सेम वही मिड पॉइंट वाला लगा देंगे यहाँ पे। A की कोऑर्डिनेट क्या है -2,2 और Q के कितने हमारे पास 0,5। P का निकालना है, रेशियो कितना है 1:1 है यहाँ पे। तो हमारे पास x नोड और क्या निकालेंगे y नोड। x नोड का फॉर्मूला वही x1 प्लस में x2/2 एंड y1 प्लस में y2/2। x1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे -2 और x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास स्टूडेंट यहाँ पे 0/2। तो कितना आ गया -1। y नोट निकालना है हमें, y1 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे 2 और इसकी 5/2, दैट्स मीन 7/2। तो हमारे पास जो P के कोऑर्डिनेट क्या निकले स्टूडेंट यहाँ पे -1,7/2। इस तरह से हम अब कोऑर्डिनेट निकालेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ R। के कोऑर्डिनेट निकालने लाइन कौन सी बनेगी हमारे पास यहाँ पे Q और B इक्वल पार्ट में बांट रहा है इसे R। रेशियो क्या हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। Q का क्या है 1,5 और B का क्या है यहाँ पे 2,8। फॉर्मूला वही लगेगा सेम हमारे पास स्टूडेंट। यहाँ पे किस तरह से लगाएंगे, x नोड इक्वल्स टू x1 प्लस में x2/2 और y नोड इक्वल्स टू y1 प्लस में y2/2। x1 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस में 2/2 इक्वल्स टू 1 और y नोड की निकालनी है हमें। तो यहाँ पे 5 प्लस में 8/2, दैट्स मीन 13/2। हमारे पास यहाँ पे R के भी कोऑर्डिनेट निकल के आ गए कितना 1,13/2। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारे स्टूडेंट होता है यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखिए यहाँ पे हम कहते हैं क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए फाइंड द एरिया ऑफ द रोम्बस। एक रोम्बस है उसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। रोम्बस की फिगर बना लेते हैं। 3,0 4,5 -1,4 और -2,-1। टेकर इन ऑर्डर, ये ऑर्डर में है हमारे पास। यहाँ पे ये हो गया A B और ये C और ये D हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, सबसे पहले इसके डायगोनल निकाल लेने। क्या निकाल देना है स्टूडेंट, यहाँ पे डायगोनल निकाल रहे हैं। डायगोनल कौन कौन से होंगे हमारे पास यहाँ पे, और डायगोनल निकले हुए किस तरह से, डिस्टेंस फॉर्मूले से। सबसे पहले हम लगाएंगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले किसका डिस्टेंस निकालेंगे, AC की, और फिर किसके निकालेंगे स्टूडेंट यहाँ पे हमारे BD। AC की निकालेंगे, x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास AC में
-1 -3 का स्क्वायर, y2 में निकालेंगे यहाँ पे 4 -0 का स्क्वायर होल स्क्वायर। ऐसे बी में निकालेंगे, बी में कैसे करेंगे हम यहाँ पे -2 -4 का स्क्वायर प्लस में 1 माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 -5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे करते हैं -4 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 16 प्लस में 16 32, कितना हो जाएगा इसका 4√2। ऐसे यहाँ पे बी का निकालेंगे, बी का कितना निकलेगा हमारे पास स्टूडेंट, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 4 6 का स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे -4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर हमारे पास 36, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ये माइनस का 1 है तो -1 और -5, यहाँ पे -1 और -5 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 36 हो जाएगा। तो 36 हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे 72, और 72 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास स्टूडेंट, यहाँ पे 6√2। ये हमने दोनों चीज़ यहाँ पे कर ली स्टूडेंट, फाइंड कर लिए। अब हम करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमें निकालना था एरिया ऑफ रोम्बस। हमें हिंट में दे रखा है कि एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकलेगा, यहाँ पे इक्वल्स टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। प्रोडक्ट ऑफ इट डायगोनल मतलब AC इंटू में BD, तो 1/2 की जगह तो 1/2 रहेगा। AC की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4√2, और BD की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट हमारे पास 6√2। तो हमारे पास इसको करते हैं यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, √2 को √2 से करेंगे तो कितना आएगा 2, तो 12 2 ज़ा 24। हमारे पास ये एरिया है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर यूनिट होगा, ये हमारे पास किस में होगा स्क्वायर यूनिट्स में होगा। इस तरह से हमारी यहाँ पे जो एक्सरसाइज 7.2 है स्टूडेंट कंप्लीट होती है विद सेक्शन फार्मूला एंड डिस्टेंस फार्मूला।